अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं दानिश चौहान आपका होस्ट हाजिर हूँ इस और ये प्रोग्राम BVP की जानिब से पेश किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दफ्तर में और मेरे साथ मौजूद हैं कराची की मशहूर व मारूफ शख्सियत साबिक टाउन नाज़िम और 108 के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद दिलावर साहब। सर इनके बहुत मशहूर किया, इन्होंने अपने कीमती वक्त दिया। इनसे दो मासूमाना सवाल करेंगे सर कि इससे पहले आपकी कारकर्दगी क्या थी और अल्लाह ताला ने 8 फरवरी को आपको मौका दिया, तो सर आपका मंशूर क्या होगा? देखें, इससे पहले जो हमारी कारकर्दगी की आप बात करते हैं तो हम वो शख्स हैं, मैं अपने आप को मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उस टीम का हिस्सा था जिसने मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में आखिरी बार कराची की तरक्की में हिस्सा लिया। हमारे ज़माने में कराची दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था और हमारे जो मेयर थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो दुनिया के बेस्ट मेयर चुने गए थे। मैं उसमें टाउन नाज़िम सदर था और मैं उनकी टीम का हिस्सा था और हमने मिलकर जो तरक्की की, जो कॉरिडोर बनाए, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, दीगर चीज़ें तामीर की, वो दिन है और आज का दिन है। उन 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने कराची को बर्बाद और सिर्फ बर्बाद किया है। आखिरी तरक्की जो कराची में हुई है वो हमारे ही दौर में हुई है और हमें इस बात का ही एजाज़ हासिल है कि हमने वो तरक्की की और उसमें किरदार अदा किया। अब जहाँ तक मंशूर की बात है और मुस्तकबिल की बात है तो पुरानी बातों को ख़त्म करते हैं, नई बात करते हैं। नई बात यह है कि हमारा जो हमने जो देखा इन 15 सालों में कराची की तबाही और इस मुल्क की तबाही, तो इसका बुनियादी फ़लसफ़ा यह है कि इख्तियारात को निचली सतह तक तकसीम किया जाए। यानी कि जो इख्तियार, जैसे हमारा नारा है हमारा शहर हमारा इख्तियार, इसका मतलब है पेशावर का इख्तियार पेशावर के शहरियों को होना चाहिए, नवाब शाह का इख्तियार नवाब शाह के शहरियों को होना चाहिए, हैदराबाद का इख्तियार हैदराबाद के शहरियों को होना चाहिए। इसी तरह कराची का इख्तियार कराची के शहरियों को होना चाहिए। जिस तरह NFC अवार्ड के तहत 2008 में NFC अवार्ड आया, जो सूबों को शेयर मिला, वो वहाँ के पार्क हो गया। वो इख्तियारात सूबों से डिस्ट्रिक्ट को मुंतकिल नहीं हुए। हम ये चाहते हैं कि आइन में तरमीम हो और उस तरमीम के तहत जो इख्तियारात हैं, जो फ़ंड्स हैं, उसी फार्मूले के तहत बराह रास्त डिस्ट्रिक्ट को मिले। जब वो फ़ंड डिस्ट्रिक्ट को मिलेंगे तो हम ये पहले नुमाइंदे हैं जो हम अपने लिए इख्तियार नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं MPA के पास कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए, उसका काम कानून साजी है। हम कहते हैं MNA के पास कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए फ़ंड्स के हवाले से। ये इख्तियार होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के पास, UC काउंसलर के पास, UC नाज़िम के पास। जब उसके पास फ़ंड होगा, इख्तियार होगा, पैसे होंगे, तो जो छोटे छोटे मसाइल हैं, 90% जो आवाम के मसाइल हैं वो सिर्फ बुनियादी मसाइल हैं। कहीं सीवरेज का मसला है, कहीं पर गटर का मसला है, कहीं पर पानी का मसला है, कहीं तो ये छोटे छोटे मसाइल जो हैं तभी हल होंगे, तब इख्तियार निचली सतह तक मुंतकिल होगा। अगर पाकिस्तान की आप तरक्की चाहते हैं और पाकिस्तान की बक़ा चाहते हैं तो इसके अलावा कोई हल नहीं है। इसी मंशूर के तहत हम इलेक्शन में हिस्सा लेना है। सर ये 108 का इलाका है और ये ऑल एरिया कराची का गद्दी का इलाका है, रंचोलैंड मावड़ी मोहल्ला है। यहाँ 16 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है और गैस की बंदिश काफ़ी होती है। तो इस हवाले से आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी होगी? देखें, जहाँ तक आप बिजली की बात कर रहे हैं ना, हमारी तो बुनियादी पॉलिसी ये है कि बिजली का इख्तियार एक कंपनी को नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक के अलावा, जैसे मोबाइल फ़ोन है, किसी के पास जैज़ का फ़ोन है, किसी के पास यू फ़ोन की सिम है, किसी के पास कोई और सिम है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक से ज़्यादा इदारों के पास कराची की आनी चाहिए। ये मेगा सिटी है, एक डिस्ट्रीब्यूशन से मोनोपोली कायम होती है, उस मोनोपोली से जो है मसाइल बढ़ते हैं। अगर कई डिस्ट्रीब्यूशन इदारे होंगे और वो कराची की बिजली को तकसीम करेंगे तो आपकी पसंद है कि आप किसी और का वापडा वाले से आप कनेक्शन लगवाएं, आपकी मर्ज़ी है कि इलेक्ट्रिक से लगाएं, आपकी मर्ज़ी है शंघाई वालों से लगाएं या किसी और से लगाएं। तो हम ये चाहते हैं कि एक से ज़्यादा इदारों को कराची में बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंस दिए जाएं। जब वो लाइसेंस दिए जाएंगे तो ये मसाइल खुद ब खुद हल होंगे। जो बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा अवाम उससे बिजली लेगी और अपना काम हल करेगी। शुक्रिया नाज़रीन, ये थे मोहम्मद दिलावर साहब, 108 के उम्मीदवार भी हैं। हम आखिर से दुआ गो अल्लाह ताला 8 फरवरी के दिन पाकिस्तानी खुशहाली, अमन और सलामती लेकर आए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।